जो यहाँ छर्दवाली बनाएगा नहीं, डॉक्टर जो है यहाँ पानी टंकी लगाएंगे नहीं, यहाँ तो सरकार लगाएगी ना। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी हैं, वो बजट दें। ना तो यहाँ पे बाउंड्री है, ना ही यहाँ पे अच्छी पेयजल की व्यवस्था है। अब छोड़ ये बात जखनिया के जो बेदीराम जी विधायक जी कहीं वो जात पात पर भी उछल गए कि यादव हो तुम सपा की सरकार में नेतागिरी करते हो। यहाँ पे जब प्रसव होता है, सोचिए महिलाओं का प्रसव होता है तो सुरक्षित कैसे रहेंगी। विधायक जी क्वेश्चन करते हैं कोई दूसरा, और सीएमओ साहब हम लोग से कहते हैं फोन लगा करके क्या ओपीडी अच्छी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर गाजीपुर की व्यवस्था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं की जा रही है। बोगना में स्वास्थ्य केंद्र बना है और इतनी यहाँ जर्जर व्यवस्था है कि यहाँ पूरी छर्दवाली नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष और भारत न्यूज़ टीवी 24 देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं गाजीपुर जिला के बिरनों में। अब मेरी तस्वीरें दिखाएं आप जरा। हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोगना विकास खंड बिरनों गाजीपुर में मौजूद हैं। यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पे जो कि इलाज किया जाता है। और उधर दिखाएं एक बिल्डिंग दिखाया जा रहा है, वहाँ पे प्रसव होता है महिलाओं का। हमने यहाँ के डॉक्टरों से बात की। डॉक्टर ने ये बात कहा कि यहाँ बहुत बेहतर तरीके से हम सब कुछ इलाज करते हैं, मतलब कि ओपीडी भी अच्छे तरीके से चलती है। लेकिन दुख इस बात का है कि ना तो यहाँ पे बाउंड्री है, ना ही यहाँ पे अच्छी पेयजल की व्यवस्था है। तो आखिर हम करें तो करें क्या। इसका एप्लीकेशन हमने चारों तरफ दिया, हर जगह इसकी लिखित व्यवस्था दी कि कम से कम हमें यहाँ पे सुरक्षा दी जाए, समरसेबुल की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पे जब प्रसव होता है, सोचिए महिलाओं का प्रसव होता है तो सुरक्षित कैसे रहेंगी। जब यहाँ पे ये जो आपको पूरा साफ तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे बाउंड्री वाल पूरी तरह से टूटी पड़ी है, तो कितना डर है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। रात बिरात में कौन यहाँ पे आएगा, कौन जाएगा, इससे सुरक्षा कौन करेगा। बगल में ये पानी लगा हुआ है, मतलब सोचिए कि स्वास्थ्य केंद्र की यह व्यवस्था है कि जिस जगह पे जो मरीज यहाँ पे अपना इलाज करवाने के लिए आएंगे वहाँ की व्यवस्था है। मतलब कि जो लोग यहाँ पे अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए आए और वह 4, 5, 10 बीमारियाँ ले करके जाएंगे, इन सड़े हुए पानी से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर गाजीपुर की व्यवस्था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं की जा रही है। ये आप टैंकर देख रहे हैं कि ये पूरा टूटा पड़ा हुआ है। देखिए आप, ये पानी का टैंकर है, ये देखिए ये टूटा पड़ा हुआ है। सोचिए आप, देखिए ये किस तरीके से टूटा पड़ा है। यानी कि यहाँ पानियों का नामो निशान नहीं है कि यहाँ पे जब कोई पेशेंट आएंगे, कोई प्रसव महिला आएंगी तो उनको कैसे व्यवस्था दी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल कि जब यहाँ बाउंड्री नहीं है, अगर किसी तरीके के कोई चोर उचक्के अगर उस प्रसव महिला के बच्चों को चुरा करके चलाते हैं तो इसकी आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या सीएमओ इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से गहमर में आपने देखा कि घर में घुस करके एक बच्चे को चोरी कर ली गई, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक तस्वीरें हमको नजर आई साफ तरीके से, वो आप तस्वीरें दिखाएं जरा, हम देखेंगे। सोचिए कि वो टूटा पड़ा हुआ हॉस्पिटल है। सोचिए ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से एक तरफ का टूटा पड़ा हुआ है, जंजर हुआ पड़ा हुआ है, मतलब व्यवस्था एकदम दुरुस्त के नाम पे कुछ नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के एक समाज सेवी जी हैं जो कि आवाज़ को उठाते रहते हैं। हमने इनसे बात जब की, इसके विषय में चर्चा की, उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, मजबूर हैं हम लोग। इसको हमने लिखित दिया, हर जगहों पे लिखित दिया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। संतोष जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, अच्छे खासे समाज सेवी भी हैं और इस चीज़ को आवाज़ उठाते भी रहते हैं। तमाम मीडिया में इस चीज़ को दिखाते रहते हैं कि नहीं, इस चीज़ को व्यवस्था क्योंकि अपने लिए नहीं कर रही है, ये क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, इस क्षेत्र की जनता के लिए कर रहे हैं। कम से कम यहाँ जो प्रसव महिलाएं आ रही हैं, जो लोग आ रहे हैं, वो सुरक्षित रहे। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब को। संतोष जी, हमने व्यवस्था यहाँ की देखी, डॉक्टरों से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो टाइम से आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ओपीडी चलता है। लेकिन दुख इस बात का, तकलीफ इस बात की है, ना यहाँ बाउंड्री वाल है, ना पानी की व्यवस्था है। तो आखिर ये चीज़ दुरुस्त क्यों नहीं हो पा रही भाई। यहाँ पर देखिए, सरकार की, मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी से मैं निवेदन करूँगा कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी सीएम हमारे ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के। हमसे निवेदन करना चाहेंगे गाजीपुर जनपद में कम से कम आप यहाँ जांच कराइए। गाजीपुर जनपद में अभी देखिए, आप मीडिया के भाई हमसे पूछ रहे थे कि जखनिया में बेदीराम जी जाकर सीएसपी में धरना वहाँ जांच कर रहे थे। तो जब विधायक जी जब जांच कर रहे हैं, वहाँ की दिखा रहे हैं दशा खराब है, तो कम से कम इस मुख्यमंत्री जी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को गाजीपुर की पूरी स्वास्थ्य विभाग की, वहाँ लोगों को स्वास्थ्य विभाग की हॉस्पिटल के सीएमओ
सीएमओ के माध्यम से जांच कराना चाहिए, कहाँ जर्जर व्यवस्था है, कहाँ क्या व्यवस्था है, उसको करवाने की। तो बेदी राम जी तो पूरा डटे हुए हैं, पूरा डॉक्टरों को जिस तरीके से वो भड़काए हैं, डराए, मतलब डराए, वो में वो व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कहे हैं कि कैसे तुम कर रहे हो व्यवस्था। नहीं नहीं, डॉक्टर को भड़काने और कहने से नहीं होगा। डॉक्टर तो ओपीडी देखिए हमारे हॉस्पिटल में चल ही रहा है। वो तो कह रहे थे कि चलता है। डॉक्टर जो है यहाँ छर्दवाली बनाएगा नहीं, डॉक्टर जो है यहाँ पानी टंकी लगाएंगे नहीं, यहाँ की तो सरकार लगाएगी ना। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी हैं, वो बजट दें। यहाँ के सीएमओ साहब जिला के हैं, जो यहाँ से लिख कर भेजे कि बोगना स्वास्थ्य केंद्र पर छर्दवाली नहीं है, पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। वो विधायक जी है और डॉक्टर थोड़ा नहीं देंगे। विधायक जी यहाँ के जनप्रतिनिधि है। रही बात बेदीराम जी, तो उनको तो डॉक्टर से बात ही नहीं करना चाहिए। अगर बड़े नेता हैं तो उनको सीएमओ से बात करना चाहिए कि आपका डॉक्टर यहाँ बैठ नहीं रहे हैं। सीएमओ से डॉक्टर से कहते, डॉक्टर तुरंत सीएमओ साहब उठा। संतोष यादव कहने का मतलब है कि बेदीराम जी सीएमओ से डर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, डर नहीं रहे हैं। उनकी जो लोकप्रियता है वो छोटे अधिकारियों से नहीं बात करना चाहिए विधायक को। जब विधायक अगर बात करे तो उनकी बात को अधिकारी सुने। जान रहे कि हम अधिकारियों से बात करेंगे तो हमको बेइज्जत होगे। तो उनको विधायक जी एक जनप्रतिनिधि है, क्षेत्र के बड़े नेता है, तो उनको ऊपर के अधिकारियों से दबाव बनाकर उनके ऊपर कार्रवाई करा देते। ये शोभा नहीं दे रहा है विधायक को, छोटे अधिकारियों से जाकर लगे, छोटे डॉक्टर से जाकर मुंह लगे ना। नहीं, शोभा नहीं दे रहा तो है। यहाँ के जो विधायक जी हैं वीरेंद्र यादव जी, तो ये वो क्यों नहीं व्यवस्था को देख रहे हैं? हमारे विधायक जी डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी पढ़े लिखे हैं, पीएचडी किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं। यहाँ के लोकप्रिय विधायक थे। विधायक जी हर जगह अपने बातों को जहाँ बोलते हैं, जहाँ की वजन उनका कटे ना। ये बात जखनिया के जो बेदीराम जी विधायक जी कहीं वो जात पात पर भी उछल गए कि यादव हो तुम, सपा की सरकार में नेतागिरी करते हो। तो ये सब बात यादव ही तो उनको विधायक बनाए हैं जखनिया में। बेदीराम जी को ऐसा विधायक जी को शोभा नहीं देना चाहिए। जो यादव उनको विधायक बनाया उसी यादव पर कमेंट कर रहे हैं। रही बात डॉक्टर के ऊपर, तो डॉक्टर के ऊपर यादव चाहे डॉक्टर से उनको बात ही नहीं करना चाहिए। उनके पावर है, सत्ता में विधायक भी है, सीएमओ से बात करते हैं, डीएम से बात करके उसको सस्पेंड करा देते हैं। ऐसे काम विधायक को करना चाहिए। विधायक को किसी छोटे अधिकारी से उजराने की जरूरत नहीं है। हमने देखा तस्वीरें की बगल में भी हमें ये क्या ये क्या हॉस्पिटल है या फिर आवास वगैरह है? ये आवास बना हुआ है, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोगना है, जो हमारे ग्राम सभा बोगना गाजीपुर जनपद में पहला गहमर आता है, दूसरा का जलालबाद, तीसरा का बोगना। बोगना में स्वास्थ्य केंद्र बना है और इतनी यहाँ जर्जर व्यवस्था है कि यहाँ पूरी छर्दवाली नहीं है। हॉस्पिटल जिस आवास में डॉक्टरों की रहने की जरूरत है वो बूचड़ खाना बन चुका है। उसमें देखिए पूरी कांटा लगा हुआ है, पूरा टंकी देख रहे हैं पूरी टूटा हुआ है। ना तो यहाँ कभी अधिकारी कोई जांच में आता है। सीएमओ साहब वहाँ गाजीपुर में बैठ कर आना दे, वहाँ से फोन होता है तो सीधे बिरनो ब्लॉक पर जो यहाँ के अधिकारी है उनको फोन करके यहाँ से निरीक्षण करा लेंगे। मौके पर आते भी नहीं है। यहाँ पर एक बार मैंने विधायक जी के, यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी के बुला कर भी निरीक्षण कराए। वो क्या किया कि जाकर सदन चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जोगी जी, आदित्यनाथ जोगी जी और वहाँ के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी जो स्वास्थ्य मंत्री बैठे थे, वहाँ भी क्वेश्चन किया। यह सुभाकरपुर के स्वास्थ्य केंद्र की और बोगना की कि वहाँ जर्जर व्यवस्था है, वहाँ छर्दवाली बनाया जाए। हर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। हमने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर साहब कहे कि जब विधायक जी क्वेश्चन करते हैं कोई दूसरा और सीएमओ साहब हम लोग से कहते हैं फोन लगा करके क्या ओपीडी अच्छी चल रही है, आए सीएमओ साहब देखे ओपीडी डॉक्टर उसी रूम में बैठते हैं, अब बैठ कर चले जाते हैं। पर ओपीडी कर बगल में पूरी देख रहे हैं जल जमाव पड़ा हुआ है। मतलब यहाँ के डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि हमें छतवाली दे दीजिए, पानी की व्यवस्था करा दीजिए और यहाँ पानी लग रहा है उसकी व्यवस्था दुरुस्त करा दीजिए, तो वो इस पे बात नहीं करते हैं। कहते हैं कि ओपीडी चल रहा है कि नहीं, कितने मरीज, इस पे बात करते हैं। ज्यादा डॉक्टर बोलेंगे तो कहते हैं एक बार हमने कंप्लेन किया था, इससे पहले खान साहब डॉक्टर साहब थे और लाइट यहाँ नहीं थी, बिजली व्यवस्था भी दुरुस्त था। हमने कहा तो सीएमओ साहब कहे कि ज्यादा तुमको लाइट और पानी की जरूरत है, कहो तो 12 चावल भेज दें, गहमर भेज दें, तुमको वहाँ लाइट एसी में मजा लोगे। तो डॉक्टर डरनी नहीं बोलते हैं। एक बार डॉक्टर को वहाँ जाने पर सोचते हैं कि 3000 रुपया बाबू लेता है और 3 घंटा लाइन में भी खड़ा होते हैं। एक स्वास्थ्य के आप दिखा देंगे चलने पर कि यहाँ डॉक्टर कोई नहीं है, तुरंत वहाँ तलब करेंगे और उसके बाद कहेंगे तुमको ज्यादा गर्मी हो रहा है तो कहो भी ट्रांसफर कर दे अहमदाबाद। मतलब कि यहाँ के डॉक्टर साहब को स्थानांतरण करने की धमकी भी दी जा रही है ना, कि अगर आवाज उठाते भी हैं तो तुम जाओ यहाँ से, भागो, यहाँ तुम मत रहो। भेज देंगे, कहेंगे आओ एसी में तुमको बैठा दे रहे हैं।